गोयल हूँ, पंतनगर यूनिवर्सिटी से सुपर एनुएशन के बाद 3 साल से डीएलए से जुड़े हुए हैं। तो ताई ने जो इस समय कहा अपराध, इनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। ये मैं बता रही हूँ कि स्थिति ये है कि कोई भी काम हाई स्कूल और इंटर के बाद कोई भी जो फिजिकल लेबर का काम है उसमें डिग्निटी ना महसूस करते हुए हर आदमी नौकरी करना चाहता है, जबकि आपको ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कि हर जो वर्कर था उसके बच्चे को नौकरी चाहिए और नोबडी वांट्स टू वर्क इन फील्ड, जबकि डेली उनको मिल रहा था 300 रुपये पर डे। तो उससे आपकी फिजिक भी अच्छी होती है। तो हमें ताई जो एक चीज़ है, मैं नहीं मानती नेता कुछ कर सकते हैं, हमें नेताओं के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हम जो परिवर्तन लाते हैं समाज के स्तर पे आते हैं। जो हमने धन को पूजने की प्रवृत्ति आ गई। मैंने अपनी जिंदगी में 60 साल में पहले अगर कोई विद्वान बंदा है बिना चप्पल के है, उसके कोई भी वो अगर किसी गैदरिंग में जा रहा है तो वो पूजनीय है हर जगह। अब क्या है, एक बस जो कि जिसका धन की है, चाहे उसका करप्शन है, चाहे उसके साथ कुछ है, तो ये जो हमें मानसिकता है या तो एग्रो सिस्टम है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक इफ वी आर डिपेंडेंट, नेताओं से कुछ नहीं होगा। समाज बदलेगा तो नेता अपने आप बदलेंगे। हमें समाज में परिवर्तन लाना, समाज के स्तर पे जब तक हम काम नहीं करेंगे कभी किसी चीज नेता के स्तर से हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। 51 ग्रंथों का ज्ञान सागर महाप्रकल्प, ऐसा प्रकल्प चला और उस ज्ञान सागर में हमने 1051 ग्रंथों का एक साथ निर्माण किया, प्रकाशन किया। मूल रूप से विद्यापीठ का जो कन्विक्शन है वो यह है कि शिक्षा आजन्म चलती है, आजीवन चलती है। तो गर्भ धारण से लेकर के जो हमारी वृद्धावस्था है तब तक कैसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा सार्वत्रिक होती है, हर जगह होती है, कुटुंब में होती है, समाज में होती है। तो ये दो बातें, और समाज की और सार्वत्रिक की बात करते हैं तो शिक्षा संस्थान उसमें अपने आप आ जाते हैं। तो जो भी विद्यालय स्तरीय है या विश्वविद्यालय स्तरीय, उससे आगे जाएंगे तो शोध की स्तर की है। तो इन सारे आयामों को लेकर के ये 1051 ग्रंथ बने हैं। तो हम अपने विषय को देखें, अपने कुटुंब को देखें, अपनी आयु की अवस्था देखें। जो वर्णाश्रम और पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी बात करें तो हम जिस आयु में, उसको देखते हुए भी हमारे लिए कुछ न कुछ साहित्य और ग्रंथ बने हैं और ऐसे हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। तो इस पर हम 1 to 1 आपस में बात कर सकते हैं कि हमारे लिए उपयोगी क्या है। तो ऐसा करके हमारी एक अध्ययन योजना चलती है, कालिदास जीवन विकास अध्ययन योजना। तो उसमें भाई हमें सारा जीवन पढ़ते रहना है, एक पढ़ा दूसरा पढ़ा, वो पढ़ना मतलब अध्ययन करना। तो हमें कैसे जीवन जीना, जब बड़े होंगे तो हमारे पास में बच्चों की जिम्मेदारियां आएगी, उससे और बड़े होंगे तो उन बच्चों की जिम्मेदारियों से हम मुक्त होंगे। मैं एकदम व्यवहारिक जैसा हम समाज जीवन में जीते हैं वो बात कर रहा हूँ, मैं इस पे बहुत अधिक ज्ञानात्मक बात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। तो उस समय हमारे को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए, ये हमारे ध्यान यहाँ पे है। तो हमारे पास में विषय है, अध्यापन करना है, तो वो अध्यापन का भी आधार, ये सब हमारे पास में है इन 1051 में। तो आप उस कालिदास जीवन विकास अध्ययन योजना के माध्यम से अध्येता बन सकते हैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की। तो अभी मैं इनके माध्यम से, प्रभु जी के माध्यम से उसका सॉफ्ट कॉपी भी आप तक पहुंचे ऐसी व्यवस्था करूंगा, और कुछ प्रतियां मेरे पास में अभी गाड़ी में है, तो मैं आपको अभी इस सत्र के बाद में वो उपलब्ध करा दूंगा। और उसमें एक ग्रंथ है पितामही विद्यापीठ, जब हम दादी बन जाते हैं, ग्रैंड मदर्स यूनिवर्सिटी। तो उसमें क्या क्या नहीं कर सकते हम। एक व्यक्ति अपने आप में पूरा संस्थान हो सकता है, पूरे समाज का प्रबोधन और दिशा देने वाला हो सकता है। वो छोटे छोटे एक जगह सारे हम सेंटर्ड नहीं कर सकते, सभी को अपने अपने स्थान पे प्रयास होंगे और देश भर में एक साथ में बहुत सारे प्रयास होंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो एक सेव के पेड़ से तो पूरे देश की सेव की आपूर्ति नहीं की जा सके।
सब जगह जहाँ होने चाहिए वहाँ से अलग अलग जगह फल लगेंगे अलग अलग पौधों के माध्यम से। तो ऐसा एक पौधा, एक शिक्षा का प्रयास, ऐसा ज्ञान का प्रयास हमारे माध्यम से होगा, हम अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो सबके लिए है, सबका अध्ययन होना चाहिए और वह धीरे धीरे अनुसंधान के स्तर पे हो तो समाज को दिशा देने वाले भी हम ही हो।